मैं बीणा जैन, उच्च माध्यमिक शिक्षक भूगोल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवीन कन्या तुलसीनगर। आज कक्षा 12वीं के भूगोल विषय के प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत खनन कार्य को जानेंगे। मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की कई अवस्थाएं देखी जा सकती हैं। खनिज के नाम पर तो युगों के नाम भी घोषित हो गए हैं। खनिज हम धरातल के अंदर जब खुदाई करके पाते हैं जिन तत्वों को, उन्हें हम खनिज की श्रेणी में रखते हैं। ताम्र युग, कांस्य युग एवं लोह युग ये खनिजों के दोहन या खनिजों की प्राप्ति के कारण इनका युगों का नाम हुआ। आज लोह युग में तो तुम जानोगे कि सुई से लेके क्रेन तक चीज़ें हमें लोहे की बनी हुई दिखती हैं, और लोह युग तो आधार युग है आज की औद्योगिक क्रांति का। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने, हथियार बनाने तक ही सीमित था। इसका वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात हुआ। किसके? जब लोह युग आया और लोहे से सुई से लेके क्रेन तक बड़ी चीज़ें बनी, सुई से लेके छोटी सी चीज़ भी बनी, और जितनी मशीनें बनी वह भी लोहे से बनी। और अन्य उद्योगों को चलाने के लिए मशीनों का उपयोग होता है, इसलिए लोह युग तो आधारभूत उद्योग भी इसे कहा गया। तो औद्योगिक क्रांति के बाद खनिज का और भी अधिक महत्व हो गया। अब खनिज कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कि खनिज कार्य की लाभप्रदता दो बातों पर निर्भर करती है। भौतिक कारक, जिसमें खनिज निक्षेप के आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित करते हैं। आर्थिक कारक, जिसमें खनिज की मांग, विद्वान तकनीकी ज्ञान एवं उसका उपयोग और अवसंरचना के विकास को सम्मिलित किया जाता है। ये देखो खनिज कार्य के आपको चित्र भी दिखाई दे रहा है। मैक्सिको की खाड़ी में तेल कैसे निकाला जाता है के लिए, और खनिज के लिए उपलब्ध पूंजी और यातायात व श्रम वाला व्यय भी आता है। अब जानेंगे खनिज की विधियां। तो उपस्थिति के अवस्था एवं अयस्क की प्रवृत्ति के आधार पर खनिज दो प्रकार से निकाला जाता है। एक तो धरातलीय और एक भूमिगत खनिज। पहला होता है धरातल के ऊपरी भाग में जो खनिज पाए जाते हैं, दूसरा होता है कि भूमि के अंदर से जो खनिज निकाले जाते हैं। तो धरातलीय खनन को विवृत खनन भी कहा जाता है। आपके में पूछा जाएगा कि धरातलीय खनिज का दूसरा नाम बताइए, तो आप बताइएगा विवृत खनन। यह खनिजों के खनन में सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक उपायों एवं उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत कम यानी निम्न होता है, और उत्पादन शीघ्र और अधिक होता है। दूसरा, जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब हमें भूमिगत या कूप की खनन विधि का प्रयोग करना पड़ता है। दूसरी जो भूमिगत है, इसका नाम कूप की खनन विधि भी है। इस विधि में लंबवत कूप गहराई तक स्थित होते हैं, जहां से भूमिगत गैलरियां खनिजों तक पहुंचने के लिए फैली होती हैं। इन मार्गों में होकर खनिजों का निष्कर्षण यानी निकाला जाता है एवं परिवहन धरातल तक किया जाता है। खदान में कई कार्य करने वाले श्रमिकों तथा निकालने वाले खनिजों की सुरक्षा एवं प्रभावी आवागमन हेतु इनमें विशेष प्रकार की लिफ्ट, वेधक यानी वर्मा, माल ढोने के लिए गाड़ियां, वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। खनन का यह तरीका जोखिम भरा होता है, क्योंकि जहरीली गैसें, आग, बाढ़ के कारण कई बार यहाँ पर दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। भय भी रहता है। क्या आपने कभी हम सभी ने भारत की कोयले की खदानों में आग लगते और बाढ़ आने वाली बहुत सारी घटनाओं के बारे में जाना था। और यहाँ अपने भारत में तो कोयले की खदान के अंदर जब श्रमिकों को जाना पड़ता है तो वह साथ में एक चिड़िया को ले जाते हैं या चिड़िया को पहले से छोड़ते हैं, तो वह वहाँ की परिस्थितियों को बताती है। और विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में उत्पादन की खनन
प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य के पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इनमें श्रमिक लागत अधिक आने लगी है, जबकि विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के ऊंचे रहन सहन के बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। मतलब खनन कार्य अब विकसित देशों में नहीं होता है, विकासशील देशों में होता है। विकसित देश वाले तो कच्चा माल लेकर सिर्फ सफ़ेद हाथ वाला काम करते हैं और विकासशील देश काले हाथ वाला काम बेचारे करते हैं खनन में अंदर जाकर। अफ्रीका के कई देश, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश और एशिया में आय के साधनों का 50% तक खनन कार्य से प्राप्त होता है। तो आज हमने यहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत ये सारी चीज़ों को जाना और इससे संबंधित प्रश्न को भी हम हल करेंगे और खनन कार्य को अपने जीवन में उतना ही दोहन करेंगे जितनी हमें आवश्यकता है। धन्यवाद।